टीवी चैनल न्यूज़ 360। आज मैं मौजूद हूँ सिवान जिला के कोइरीगांवा पंचायत, जो प्रखंड बड़हरिया के अंतर्गत है। आज हमारी बातचीत मुखिया प्रतिनिधि जावेद अख्तर जी से होने जा रही है। इनकी पत्नी आबिदा तबस्सुम है, जो कि इस लोकतंत्र का महापर्व चुनाव में इस बार लड़ाई में था। जब हम समाज सेवा करते रहते थे, छोटा मोटा जो भी अपने लेवल पे है, और तो मुझे लगता था कि मेरे अंदर ऐसा है कि कैपेबिलिटी है कि मैं चेंज ला सकता हूँ, बदलाव ला सकता हूँ। और काफ़ी लोगों को ऐसा लगने लगा कि आप कुछ कर सकते हैं, हमारे पंचायत में कुछ बदलाव ला सकते हैं, जो मतलब पुराना चल रहा है उसमें कुछ नया कर सकते हैं, कुछ चेंजिंग ला सकते हैं। तो जब सारे लोगों को विश्वास होने लगा, सब लोग विश्वास जताए, तो मुझे भी लगा कि चलो अगर इतने लोग विश्वास जता रहे हैं तो अपना मेरा विश्वास बिल्कुल सही है और मैं इस चुनाव में आया हूँ। जी, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपका इस बार का मैनिफेस्टो क्या रहेगा। जी, सबसे पहले मेरा जो मैनिफेस्टो है, अभी जो हालात चल रहे हैं इसमें नौजवान बहुत मायूस, हताश, निराश हैं और बेरोज़गारी अपने चरम सीमा पे है। मतलब तो अब इसके लिए एक काम किया जा सकता है कि यहाँ पे कुछ छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मतलब कुछ ऐसा जो पंचायत लेवल पे जो पॉसिबल है, जो फंड में पॉसिबल है, कुछ लोगों को भी दिया जा सके। ज़्यादा नहीं तो कुछ 15 लोग 20 लोग को जोड़ने से भी कुछ तो उनके पीछे जो उनकी फैमिली सर्वाइव करती है उनका सहारा बने, जो डेली नीड्स है उसको पूरा करने में सक्षम हो। दूसरी बात, एक एम्बुलेंस हमारे पंचायत पे होना चाहिए। बाज़ार में उप स्वास्थ्य केंद्र का सिस्टम अच्छा होना चाहिए। वहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो स्नेक बाइट वगैरह है, इनका इंजेक्शन होना चाहिए। रैबिट कुत्ते काटने की जो इंजेक्शन है वो होनी चाहिए। और हमारे पूरे पंचायत में सब जगह नाली का बहुत बड़ा मसला है, प्रॉब्लम है। क्योंकि नाली तो आप बना देंगे, लेकिन कहाँ ले जाएंगे, कहाँ गिराएंगे, इसका एक मतलब बैठ के जो भी अगर आता है, पावर में आता है, तो उसको जिस फंड से, जिस मद से ये चीज़ होने वाली है वो पता लगा के, चाहे जिला परिषद के थ्रू हो या हो, सीओ साहब से बात करके एक रास्ता निकाल के पूरे पंचायत में हर गांव में ऐसा कुछ रहता है ऑप्शन, जहां पे आप एक जगह पूरे गांव का नाली का पानी, कचरा जो है, और कचरा डंपिंग भी बहुत बड़ा की है। आज पहले लोगों के पास बहुत जगह ज़मीन हुआ करता था, बड़े बड़े मकान, और आज वो कंडीशन नहीं रहा है। जगह सीमित होते जा रहा है, कूड़ा भी बहुत बड़ा एक मसला होते जा रहा है, उसको भी जिसकी वजह से बिल्कुल तो कुछ ऐसा किया जा सके जो पंचायत के हद में आता हो, जो मतलब मुखिया के अंदर में ऐसा अगर आ सकता है, तो वो थोड़ा बहुत ये करके 2-3 जगह पंचायत में कूड़ा डंपिंग का फैसिलिटी करें। गाँव में जो निराशा और हताशा फैली हुई है, इसको दूर करने की कोशिश करूंगा। उनके साथ एक टीम बनाऊंगा और टीम बना के जितना ज़्यादा हो सके उनको रोजगार से जोड़ने की कोशिश करूंगा। और हमारे पंचायत में जो भी मतलब बेरोजगार लड़के हैं, जो मिड एज में आ गए हैं, मतलब 45-50 साल के ऊपर, अब वो बाहर नहीं जा सकते हैं, वैसे लोगों को सबसे पहले सर्वप्रथम मेरी प्राथमिकता होगी कि कुछ उनको मतलब कमाने के लिए या जो भी रोज़गार का हम सुविधा मुहैया करा सकें, ये अपने तरफ से कोशिश करेंगे। और स्वास्थ्य, शिक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, खास करके बच्चियों के लिए। जी, लड़के तो जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या उससे ऊपर भी चले जाते हैं, लेकिन हर घर में ये फैसिलिटी नहीं हो पाती है। तो लड़कियों के लिए एक मतलब नज़दीक में कोशिश करेंगे, एक कम से कम हाई स्कूल होना चाहिए। हमारे यहाँ देख रहे हैं एक हाई स्कूल मेरे गांव में तो होना चाहिए, करबला पे है, आगे उधर हल्दिया में भी है, लेकिन हमारे गांव में नहीं मिडिल के ऊपर मतलब एक हाई स्कूल होना चाहिए यहाँ पे। तो वो हम मुखिया अगर हैं होते हैं तो कोशिश करेंगे जहाँ जिस भी फंड से बने, जहाँ तक जाना पड़े, एड़ी चोटी का जोड़ लगाएंगे। इस चीज़ का मेरा एक ये वादा है कि अगर हम बने तो एक कोशिश करेंगे कि हमारे गांव में हाई स्कूल तक, गर्ल्स हाई स्कूल ज़रूर बने। और प्लस हमारा जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसमें और कुछ जो मतलब नीड्स है जो यहाँ पे, उसके बारे में और आगे उसमें डेवलपमेंट किया जाए, कुछ और अच्छा किया जाए। जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अन्य पंचायतों में सरकारी जो योजनाएं हैं, चाहे वो जल नल योजना हो, चाहे वो मतलब स्ट्रीट लाइट की बात आए, चाहे सुलभ शौचालय की बात आती है, कहीं ना कहीं मतलब अधूरा पड़ा हुआ है। बिल्कुल, अगर आप किसी भी गांव को डेवलप करना चाहते हैं या शहरी रूप देना चाहते हैं, तो सबसे पहले रोशनी, जो कि स्ट्रीट लाइट के रूप में होनी चाहिए। लोग
अभी खाना खाते हैं, रात में टहलते हैं, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम होता है। रोड भी आप देख सकते हैं कहीं कहीं पे ऐसा है कि इतना पानी लग जाता है कि आप आ नहीं सकते हैं, कीचड़ कीचड़ हो जाता है, पानी हो जाता है। तो ये सब चीज़ अगर लाइट होगा, रोड सही होगा, जाहिर सी बात है डेवलपमेंट होगा। तो हम पूरे पंचायत में सोलर लाइट लगवाने का काम करेंगे। और 2-3 बातें मेरे दिमाग में हैं जो अभी मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ। हो सकता है कि ये बड़ी बात हो, लेकिन आइडिया है मेरे पास और उसका ग्राउंड लेवल में मैंने प्लानिंग भी किया हुआ है। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं उसको भी धरातल पे लाऊंगा। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरा एक सोच है, जिस सोच को लेकर मैं इस चुनाव में आया हूँ। हमारी सोच ये है कि सरकारी मद से जो भी योजना आती है आम लोगों के लिए, वो प्रत्येक नागरिक के लिए होती है। और जिसके लिए होती है तो बिना बिचौलियों के मेरी कोशिश होगी कि जो हक है उन तक पहुँचे, चाहे वो इंदिरा आवास हो या जो भी योजना है या वृद्धा पेंशन है। तो जो आ रहा है जिसके लिए उस तक पहुँचे और बिना किसी कमीशन के पहुँचे, डायरेक्ट लोग हमसे जुड़ें। इसके लिए मैं हर गांव में एक रिप्रेजेंटेटिव रखूंगा और उनसे मैं रिपोर्ट तलब करूंगा हर सप्ताह। जूनियर हैं आपके नीचे हैं, सबके साथ आपको फैमिलियर होना पड़ेगा और बिल्कुल फैमिलियर रिलेशन रखना पड़ेगा, ताकि सामने वाले को कोई हेजिटेशन नहीं हो कि आपसे कुछ बात करने में, या आप उनसे जाके प्लान करते हैं या अपना प्लानिंग बताते हैं, आपके अंदर भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो दोनों जब मिल के कम्युनिकेट करेंगे तो काम अच्छा होगा, गुडविल से काम होता है। जी, मेरा ये पहला चुनाव है। इसके पहले मैं कभी चुनाव नहीं लड़ा हूँ। मैं एक प्राइवेट सर्विस में था, जॉब में था। और विकास की वजह से आप जो है मतलब इस बार आए? जी, मैं 2 साल से गांव में हूँ, लगातार हूँ। और हम जब गांव में थे और यहाँ समाज सेवा कर रहे थे, चाहे कोरोना काल हो या जो भी हो, जिस लेवल मैं खुद बीमार हो गया था, 1.5-2 महीना मैं नहीं था यहाँ पे, बीमार पड़ गया था। लेकिन मैं अपने लेवल से जहाँ जहाँ मेरा कॉन्टेक्ट है उनके थ्रू मैंने हेल्प करवाया उस समय। और लोग जो विश्वास जताए थे, उस विश्वास से मुझे लगा कि मेरे अंदर जो विश्वास है उसको मजबूती मिले और मैं इस चुनाव में पूरे दमखम के साथ आया हूँ। जी, मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि हर एक लोगों का एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, एक जीवन का उद्देश्य होता है, और आप इस पंचायत में देख रहे हैं क्या विकास हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इस तथ्य में आपका क्या उद्देश्य है आपके जीवन का और क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है, इस विषय में लेकर के? जी, मुझे लगता था देख के, मैं पिछली बातें कुरेदना नहीं चाहता हूँ किसने क्या किया नहीं किया, लेकिन हमको लगता था, मैं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ या दूसरे एरिया में जाता हूँ तो देख के लगता था कि भाई यहाँ बहुत काम हुआ है, यहाँ कम हुआ है, वहाँ ज़्यादा हुआ है। तो मुझे भी मौका मिला तो मैं ये काम कर सकता हूँ, जिसमें आप बताएं स्ट्रीट लाइट, एम्बुलेंस वगैरह जो है ये, और नाली, ये बहुत बुनियादी चीज़ है, मिलनी चाहिए। तो मैं अपने सभी मतदातागण और जो भी हमारे कोरेगांव पंचायत के सम्मानित जनता जनार्दन है उनसे अपील करूंगा कि आपको 5 साल में एक बार मौका मिलता है अपने मतलब वोट देने का, अपने अधिकार को पाने के लिए, एक हक, अपना हक लेने के लिए एक मत अधिकार मिलता है। उस अधिकार का सही प्रयोग करें ताकि 5 साल आपको पछतावा और छलावा नहीं हो। और इस वक्त आप ध्यान दें कि ये आप अपने वोट को सही जगह पर दे रहे हैं या आप मिस्टेक कर रहे हैं, इसको आप सोचें, बैठ के गौर करें, कुछ लोगों से डिस्कस करें अगर आप कंफ्यूज हैं। और किस मुद्दे पे जब आप वोट देंगे ना, मुद्दा आपका क्या है, किस मुद्दे पे आप वोट कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो वोट देने से पहले आप मुद्दा देखें कि हमारा वोटिंग मुद्दे पे हो रहा है या हम किसी लालच में वोटिंग कर रहे हैं या कोई और बात है, उसको देखते हुए आप वोट करें। जावेद अख्तर जी जो न्यूज़ 360 से बातें कर रहे थे, मैं बताते चलूँ अपने व्यूवर्स को कि कोरेगांव पंचायत का भावी मुखिया प्रत्याशी इनकी पत्नी आबिदा तबस्सुम है, जो कि इस बार जनता की अदालत में अपना भाग आजमा रही हैं। मैं शेखर कुमार सिंह अपने कैमरामैन राजा के साथ न्यूज़ 360 के